मैंने कल मौला के एक सहाबी की मिसाल दी, मुअल्ला बिन खुनैस असहाबे सिर था इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कि जिसको असहाबे सिर उसे बोलते हैं कि जिनके साथ अहले बैत अपनी इमामत के पावर का इजहार करते थे, वो असहाबे सिर होते थे। कि जब कहा कि मौला इतने अरसा गुजर गया, मैं अपने बच्चों से नहीं मिला, तो इमाम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने घर में अपने बच्चों के दरमियान खुद को पाया। जब बच्चों से मिल लिया तो फिर इमाम ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, वो वापस खुद को मदीने में इसने पाया। लेकिन मासूम इसकी शहादत के बाद फरमाते हैं कि हमारा बेहतरीन सहाबी था, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी थी। ये कमज़ोरी फरमाया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस ज़माने में अहले बैत रहते थे उस ज़माने में ये कमज़ोरी शियान अहले बैत को नुकसान दे सकती थी। तो मौला कौन सी कमज़ोरी फरमाइए? हमारे असरार को, अहादीस को जो इसके सीने में था वो कभी कभी लोगों के सामने जाहिर करता था, और कहा कि उसी अमल की वजह से ये मकाम शहादत पर पहुंचा। कि इसकी शहादत के बाद जो दूसरा इमाम ने अपना नुमाइंदा बनाया, शेख मुफीद कहते हैं कि वो 40 साल तक, यानी ता ज़माने इमाम मूसा काज़िम और इमाम के बाद इमाम रज़ा के ज़माने तक भी वो इमाम का वकील रहा। तो शियों के लिए एक रेड अलार्म था कि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे एक ऐसे ज़माने में तो वहाँ पे कत्ल किए जा सकते हो। तो इमाम ने फरमाया हम जो दुश्मन की जंग को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा चाहने वाला अगर राज को फाश करेगा तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। अब एक आदमी का काम ही यही है कि वो इमाम के ज़माने में लोगों से वजूहात को जमा करता है। कोई ईरान से आके पैसे दे रहा है, कोई अहवाज से आके पैसे दे रहा है, मुख्तलिफ इराक से आके कोई पैसे दे रहा है। अब जो लोग पैसे दे रहे हैं लिहाजा उनके नाम भी लिखे होते थे कि इस मोमिन ने कितना दिया, ताकि अगले साल फिर उससे उतनी कलेक्शन होती थी। लेकिन जब इनको पकड़ा गया हुकूमत के सिपाहियों ने, और पकड़ा भी तब जब इमाम शिशुम हज के लिए गए थे, और इतना टॉर्चर किया, लेकिन इन्होंने किसी भी शख्स का उनको नाम नहीं बताया। तो इमाम फरमाते इसकी मदह और तारीफ है, ये मकाम शहादत पर नाइल हुआ। लेकिन क्या करता था, ये दो चार दुश्मनों के अंदर हो जाता था, और दुश्मन अगर अमीरुल मोमिनीन को कुछ कहते थे या हमें कुछ कहते थे तो हमें दिफा में खड़ा हो जाता था और 4 फजाइल की आयतें पढ़ता था। उससे जाहिर हो जाता था ये किसका चाहने वाला है? हमारा चाहने वाला है। लेकिन कई ऐसे थे जिनका पता भी नहीं लगता था मासूम के चाहने वाले हैं, लेकिन अंदर से मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काम करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।